नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य संधान सागर जी महाराज की। छोटे छोटे गांवों में विहार करते हुए हम आ रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। प्रतिदिन बहुत अच्छे अच्छे जिन बिंबों के दर्शन होते जा रहे हैं और प्रतिदिन ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है। चल तो कुछ और रही थी, लेकिन उस प्रवचन श्रृंखला को बदल दिया। बदल इसलिए दिया कि जिस गांव में जाते हैं हम उस गांव का नाम पूछते हैं, उस गांव के हिसाब से पूरा प्रवचन हम व्याख्यायित करते हैं। अभी कुछ समय से आहार जी से जब हमारा बिहार हो तब से ऐसे ही चल रहा है प्रतिदिन। तो यहाँ का जो गांव का नाम है, हमने कल पूछा भैया से, हमारे शिक्षक महोदय थे, हमने रात को पूछा, सामायिक के बाद बैठे थे, हमने कहा चिंतन तो कर लें, कल बोलना पड़ेगा। हमने कहा नाम क्या है, तो नाम उन्हें बताया मेनवार। उन्होंने बताया क्या नाम है, बोले मेनवार है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि तो ये जो मेनवार गांव है, ये मेनवार गांव आपको क्या शिक्षा दे रहा है, आपको क्या सिखा रहा है, आपको क्या बता रहा है, उसके विषय में हम लें तो एक एक शब्द को खोलते चलते हैं। मेनवार, मे शब्द, उसमें सबसे पहला शब्द क्या है, मैं है ना। आपके गांव के नाम के आगे मैं लगा हुआ है। वो मैं कह रहा है कि अगर आपको अपने जीवन को ऊंचा उठाना है तो जो अपने अंदर बैठा पना मैं है, मैं पना है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर आप मैं पना समाप्त कर दोगे, अहम पना समाप्त कर दोगे, अपने अंदर से अभिमान को समाप्त कर दोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है मेरे बिना तो कुछ चलना ही नहीं है, संसार मेरे माध्यम से ही चलता है, मैं हूँ तो सब कार्य होगा और मैं नहीं हूँ तो कोई कार्य नहीं होगा। ये अपनी भूल, अपनी एक बहुत बड़ी गलती है। ये मत मानना कि आप हो तो आपका घर चल रहा है। सब अपना अपना लिखा के लाए हैं और अपना अपना वो जो पुण्य पाप है उसका भोग रहे हैं। तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए जो अंदर आपके मैं पना है, अगर आपने वो मैं पना छोड़ दिया तो ये समझना आप ऊपर उठ जाओगे। हम सबको ऊपर उठना है, भगवान बनना है, और भगवान बनना है तो ये मेनवार जो गांव हैं और गांव में रहने वाले इस मेनवार को पूरा समझें कि ये जरूर बड़ों ने इस गांव का नाम रखा है तो कुछ ना कुछ तो सोच समझ के रखा ही होगा। तो ये मैं जो है, आपके मैं पने को आपको ख़त्म करना है। मेनवार का ये मैं कह रहा है, और फिर उसके बाद है न, अगला शब्द न है। ये न शब्द कह रहा है कि अपने जीवन में नमन करना सीख लो। अगर आपने नमन करना सीख लिया, प्रभु के पास आना सीख लिया, प्रभु के आगे माथा टेकना सीख लिया, तो आप ऊपर उठ जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। जब तक आपके जीवन में नमन नहीं होगा तब तक आपका जो है ऊपर उठना निश्चित है ही नहीं। अपना कल्याण करना चाहते हो, नमन करो। नमन कैसे करें भगवान? नमन आप कैसे कर सकते हो? पूजा करके कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो। तो ये पूजा करने से होता क्या है, ध्यान रखना। पूजा एक ऐसी चीज है, अगर आप पूजा करोगे तो मैं आपको पूजा के गुण बताता हूँ। गांव वालों, सुनना चाहते हो पूजा के गुण? क्या कि पूजा करने से होता क्या है? आप बार बार महाराज जी उपदेश देते हो, अभिषेक करो, पूजा करो। पूजन करने से होता क्या है? तो पूजन करने से, नमन करने से, जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, जो मेरे चिंतन में आया वो बात बताता हूँ। ध्यान रखना, जो जो व्यक्ति पूजा करता है वो आत्म संतोषी होता है। क्या होता है? उसका संतोष बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता चले जाता है, पूजन से जुड़ता चले जाता है, तो उसको जीवन में जो है ना हाय हाय नहीं लगी रहती है। उसके जीवन में एक संतोष नाम का गुण आता चला जाता है। उसे ऐसा लगता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो वो जीवन में अगर आप चाहते हो मैं आत्मसंतोषी बनूं, तो आप भगवान की पूजन करते चले जाना। दूसरी बात आपको बोलूं, पूजन करने से निर्मलता आती है। निर्मलता से तात्पर्य क्या है मालूम है? आपका
जितना पाप है वो पाप सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा। क्यों? 24 घंटे हम आपाधापी कर रहे हैं, संसार में पाप कमा रहे हैं। पाप ही तो कमा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। वो दुकानदारी, वो व्यापार या भोजन, जो महिलाएं भोजन बना रही है वो और जो परिवार दूसरे जो पुरुष वर्ग है वो कमा रहे हैं, वो क्या है? एक प्रकार से पाप कमाना है। तो हम दिन रात पाप कमाने में लगे, लेकिन हम 5 मिनट 10 मिनट के लिए प्रभु के पास आएंगे तो क्या होगा? वो जो पाप हैं वो धुलेंगे, वो निर्मलता आती चली जाएगी। वो 10 मिनट का भी आपका भगवान के पास 15 मिनट आधा घंटा भी आप जब बैठेंगे तो ये मान के चलना आप अपने आप को निर्मल करते चले जाओ, अपने आप के परिणामों को आप और अच्छा बनाते चल रहे हो। क्योंकि वो पूजन काय के लिए कर रहे हो आप? गुणों, ध्यान रखना, भगवान को कोई मतलब नहीं है। आप पूजन करो तो भी और पूजन नहीं करो तो भी, वो तो पत्थर हैं, वो तो ऐसे बैठे हैं आप, लेकिन वो एक माध्यम है। वो पाषाण जरूर है, लेकिन वो पाषाण माध्यम है आपके परिणामों को निर्मल बनाने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए। वो ना कुछ कहते हैं ना कुछ देंगे। ध्यान रखना, देना लेना तो वो है। आप जब पूजन करोगे तो उस पूजन से जो आपने एक शुभ उपयोग किया, उस शुभ उपयोग से पुण्य बनेगा और उस पुण्य के माध्यम से आपका भला होता चला जाएगा। इसलिए वो जो भगवान है वो आपको निर्मल बनाने के लिए है। आप अंदर, आपके अंदर निर्मलता अति आती चले जाएगी। और तीसरी बात और बताऊं, निष्प्रहता। आत्मसंतोष तो हो गई, निर्मलता तो आ गई, और साथ साथ में निष्प्रहता आती चली जाएगी। निष्प्रहता से तात्पर्य है कि आपके अंदर जो है दूसरों के प्रति करुणा भाव आते चल जाएगा, दूसरों के प्रति आप, और साथ साथ में अपने शरीर से भी आप क्या हो जाएंगे? निष्प्रह हो जाएंगे कि नहीं अब ठीक है, थोड़े बहुत कष्ट तो सहन करना चाहिए। कष्ट नहीं सहन करेंगे तो संसार कैसा चलेगा? तब आएगा जब आप भगवान से जुड़ोगे, नहीं तो ये निष्प्रहता नहीं आएगी। आप थोड़ी सी उसमें प्रतिकूलता में जो है वो क्या करने लग जाएंगे? गर्म होने लग जाएंगे। तो हम अपने आप की जो अब शांत करना है तो भगवान से जुड़ोगे, पूजन करोगे, नमन करोगे तो निश्चित तौर से मान के चलना आपके जीवन में वो निष्प्रहता नाम का गुण आता चला जाएगा। और तो और ध्यान रखना, अनासक्त भाव आपके अंदर। अनासक्त भाव मतलब यानी आपकी आसक्ति खत्म होती चली जाएगी, भोगों के प्रति आपकी आसक्ति समाप्त होती चली जाएगी। आपकी और कमाऊं और आगे बढ़ूं, इससे प्रति आपकी आसक्ति खत्म होते चली जाएगी। तो ये आसक्ति अगर विषयों के प्रति आप समाप्त करना चाहते हो तो ध्यान रखना, अपने जीवन में पूजन करते चले जाओ। पूजन करने से आपके परिणामों में निर्मलता आती चलेगी, निष्प्रहता आती चली जाएगी और अनासक्त भाव आता चलेगा। पूजन करने से आपके मन का स्नान होगा। मन का स्नान समझते हैं आप? मतलब मन पवित्र हो जाएगा, आपका धुलता चला जाएगा। ये एक ऐसी कला है। अगर आप अपने आप को और ऊंचा उठाने चाहते हो तो अपने जीवन में पूजन को स्थान दो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते क्या होगा महाराज जी, क्यों करे पूजन? नहीं भैया, क्या होगा, क्या क्या किस लिए करे पूजन? बहुत कुछ देने वाली है भगवान की भक्ति हमारे लिए, उससे सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए यहाँ के लोग तो, मेरे को नहीं लगता एक ही व्यक्ति दिखा था भैया मेरे को पूजन करते हुए, सिर्फ वो भैया जी दिखे थे पूजन करते हुए। बाकी लोग कोई पूजन करना नहीं चाहता यहाँ। क्यों नहीं कर रहे भैया भगवान की भक्ति है? और कोई दिखा नहीं, भैया भी नहीं दिखे, नहीं कोई दिखा। करते हो पूजन? बहुत बढ़िया। रविवार चतुर्दशी भोजन भी आप रविवार चतुर्दशी को करना। ये भैया ध्यान रखना कहाँ से हैं, कौन है इनकी धर्मपत्नी, कौन है क्या कोई इनके घर वाले हैं? तो इनको भोजन भी चतुर्दशी और रविवार को देना, क्योंकि ये जो है पूजन चतुर्दशी और रविवार को करते हैं। जितने आपके आहार की आवश्यकता है ना आपको, उतनी ये मान के चलोगे जैसे भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जिस दिन आपने ये मान लिया उस दिन समझ भोजन के बिना मैं नहीं सकता। जिस दिन आपने ये माना है ना, जैसा अभी आप ये मान के चल रहे हो कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसे आप जिस दिन ये मान लोगे कि मैं पूजन के बिना नहीं रह सकता हूँ, आपका कल्याण हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। ये मान लो कि भैया मुझे भोजन करना है तो पहले पूजन करूंगा तो भोजन करूंगा, ये नियम होना चाहिए। बड़ी अब देखो, आप जो आपके बच्चे लोग वो क्या सीखेंगे आपसे? वो भी यही सीखेंगे कि वे रविवार टू रविवार करना है। आपने धर्म को संडे टू संडे बना लिया है। ये संडे वाला धर्म कहाँ, कौन से आगम में आया है कि संडे को ही पूजन करना चाहिए, संडे को ही धर्म होता है, छुट्टी के दिन ही धर्म होता है और बाकी दिन पाप होता है? कौन से ग्रंथ में आप बताओ तो? कहाँ, किस आचार्य ने उपदेश दिया है कि रविवार को ही पूजन होती है, रविवार को सब करना चाहिए और बाकी दिन 6 दिन पाप करना चाहिए? नहीं, ये साप्ताहिक व्यवस्था आपने बना ली है बंधु, या आपने बना ली है व्यवस्था। आप साप्ताहिक व्यवस्था कहीं आगम में नहीं है ये। रोज पुण्य कमाना है हमने को, रोज अपना कल्याण करना है। ऐसा मत करो कि हमारी रविवार को बारी आई तो हम रविवार को ही करें।
ये कौन सी बात हुई है? ऐसा नहीं, बारी से धर्म नहीं होता है, अंतरंग से धर्म होता है। ये जो बारी से आप जो धर्म कर रहे हो ना, ये आप पे लोड है, ये आप धर्म नहीं कर रहे हो, ये लोड से कर रहे हो आप, या आप दूसरों के कहने से कर रहे हो कि हमारी बारी है ये, तो इस बारी में हम जाएंगे, पूजन करेंगे, और अगले दिन जब आएगा अगले रविवार तब बारी। ये बारी बारी से क्या है? ये तो आप हफ्ता दे रहे हो भगवान को, यहाँ हफ्ता आया हफ्ता दे दिया हमने, महीना आया महीना दे दिया हमने। ये भक्ति नहीं है, ये तो समझौता है, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो वो होती है, वो जो पूजा हमारी श्रद्धा है, इस श्रद्धा का फल ये होता है कि हमारे अंदर पवित्रता आनी चाहिए, वो पवित्रता नहीं आनी। ये निष्काम भक्ति है भैया, बिना फल की होती है, बिना अपेक्षा की होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इससे हमारा समर्पण झलकता है कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। ये पूजा एक ऐसी सच्ची भक्ति है कि जैसे एक महाभारत का वो जो युद्ध होता है, वो महाभारत का युद्ध जैसे निष्काम होकर लड़ना है, उसी प्रकार से जीवन में जो पूजन करता है, वो सच्ची पूजा भगवान के पास जो कर रहा है, एक प्रकार से वो अपना जीवन कर्म रूपी युद्ध लड़ रहा है, वहाँ पर कर्मों को साफ करते जा रहा है। तो सच्ची पूजा आप करोगे तो आपका जीवन और ऊपर उठता चला जाएगा। यही हमारी भावना है। ये मेनवार वाले नमन करना सीखे। मुझे ऐसा लगा सुबह आने के बाद कि एक व्यक्ति के अलावा कोई दुख नहीं रहा है, वो भैया जो हैं, जो भी हम नहीं जानते, वो अकेला दिखा हमें, बाकी कोई दिखा नहीं। तो भावना ये थी कि नमन करें आप तो बहुत अच्छी है, पूजन करें तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है आपका वाह यानी वाणी। वाह क्या बोल रहा है? वाणी को अंकित कर रहा है, मतलब कैसी हमारी वाणी कैसी हो, हमारी वाणी कैसी हो, अच्छी हो, मीठी हो, मधुर हो। एक बहुत अच्छी वाणी पर एक संस्मरण याद आ गया आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान के 4 बातें वाणी की हमें हमेशा बोलते, ध्यान से सुनना, मैं हमेशा बताते रहता हूँ वाणी के ऊपर जब भी चर्चा आती है। आचार्य श्री की 4 बातें हैं वाणी के ऊपर। धीरे बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और आवश्यकता के अनुसार बोलो। क्या बोला? ये जरूरत होने पर बोलो। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो और आवश्यकता के अनुसार बोलो। इन तीनों चारों पे बहुत अच्छे से मैं एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है, हम लोग डोंगरगढ़ की ओर जा रहे थे। अब डोंगरगढ़ क्षेत्र जो है छोटा सा है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, नवीन क्षेत्र है, छोटी सी धर्मशाला है, वहीं के वहीं सबको रहना आएगा। एक स्टेशन पहले ही आचार्य भगवान को मैं और निशंक सागर जी महाराज जी कड़का लगा रहे थे। कड़का होता है घी और हल्दी का, होता है, यहाँ के बुंदेलखंड के लोग समझते, पाँव में लगा रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। आचार्य भगवान इस तरफ कोने में थे एक तख्त पर, और हम इस तरफ दोनों महाराज थे। अब दोनों महाराज ने आपस में बात कर ली, कानों ही कानों में आपस में बात कर ली। अब हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, बात तो गुरुदेव ने उस बात को सुनने का प्रयास किया कान लगा के, पर सुन नहीं पा रहे थे क्या बात चल रही है। फिर धीरे से उन्होंने हमारी तरफ देखा, दोनों की तरफ, और दोनों की तरफ देखकर उन्होंने कहा, क्यों, क्या चल रहा है? अब बात ऐसी थी कि हम बता नहीं सकते हैं। अब दोनों छोटे छोटे साधु, अब हम क्या उनको बताएं कि क्या बात चल रही थी, क्यों क्या चल रहा है? हमने कहा जैसे कुछ नहीं, क्यों, कुछ तो बात चल रही थी आपकी। नहीं अच्छे से कुछ नहीं, ठीक नहीं है, बताओ। हम नहीं अच्छे से कुछ नहीं, और हमारी ऐसी बात थी। उन्होंने कहा ठीक, एक काम करना, मुस्कुराए एकदम, कल इरियापद में याद दिला देना। कल इरियापद आहार के बाद होती है, सब साधु इकट्ठे होते हैं। अब हम तो घबरा गए, अब क्या होगा? इरियापद में सब साधुओं के सामने अपनी तो अब भैया फजीती होनी है, और क्या होना है? अब तो जो है सो थे। अब हम अपने आप को बहुत कहाँ लग गए अपन, क्या हो गया ये, अब बता ही देते। अब तो ऐसी बात थी, क्या होता, डांट लेते। अब सबके बीच में डांट पड़ेगी, खाएंगे क्या करें, अब कर्म का उदय है, कान पकड़ेंगे सबके बीच में। बोले कल याद दिला देना इरियापद में। तो हमने कहा ठीक है। इरियापद आहार हुए, आहार का इरियापद में सब साधु इकट्ठे हुए, हम लोग पहुँचे। अब हमारी हिम्मत नहीं, सबके बीच में कैसे याद दिलाएं? आचार्य श्री भूल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम नीचे मुँह करके बैठे रहे। तो आचार्य श्री मुस्कुराए, क्यों आज दुर्लभ सागर और निशंक सागर नहीं? क्यों दुर्लभ, क्यों निशंक, कल क्या बोला था? जी आचार्य जी, अच्छा, हम घबरा गए जी, वो याद दिलाना था। तो अभी तक याद क्यों नहीं दिला रहे हो? जी दिला रहे थे। हाँ दिला रहे थे। अब उतने में हमारा और पसीना हो गए। हमने कहा क्या होगा? फिर आचार्य श्री बोलते हैं, अब सुनना ध्यान से। आचार्य श्री बोलते हैं, बोले अपन डोंगरगढ़ क्षेत्र में चल रहे हैं, छोटे सी वहाँ धर्मशाला है, वहीं के वहीं सब लोग रहेंगे, और वहीं के वहीं जब सब लोग रहेंगे तो आप लोग वहाँ पर एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को डिस्टर्ब होगा। आप जब बात करते हो तो डिस्टर्ब भी होता है। कल हमने देखा, हम ही थे, छोटा सा कमरा था, एक कोने में हम बैठे थे, एक कोने में 2 महाराज बैठे थे, इतनी धीरे धीरे बोल रहे थे कि मेरे तक आवाज़ ही नहीं आई। बोले ऐसी बात करना चाहिए कि दूसरा डिस्टर्ब ही नहीं हो, आपकी बात से दूसरे को समझ ही नहीं पड़े, आप दूसरा शुद्ध उपयोग में लीन है,
अब दूसरा स्वाध्याय में लीन है, दूसरा और दूसरे काम में लीन है, अपना उसका अच्छा उपयोग चल रहा है। लेकिन अब आपने मान लो वो कह दिया, अब वो आपकी बात से उसका सदुपयोग टूट गया। इसलिए हमको ऐसी बात करना चाहिए, जिसको सुनाना है वो सुने, दूसरा ना सुने। ये जो लोग कर रहे थे, मैं इस चीज़ से बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही आपको डोंगरगढ़ में साधना करना है, धीरे बोलने की ऐसी साधना करना है। बहुत अच्छी साधना लगी, हम तो बड़े प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी बात है भैया, हम तो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है। तो हम तो घबरा रहे थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा ये धीरे ऐसा बोलें कि क्योंकि हम जो वचन बोलते हैं उस वचन के माध्यम से ये मान के चलना कि ये वचन वर्गणाएं पूरे प्रदेशों में जाती है, तो जहाँ जहाँ ये वचन वर्गणा टकराएगी वहाँ वहाँ के जीवों को आघात पहुँचेगा। तो इसलिए हमारी बात जिसको हमें सुनाना है उसे सुनाएं, इसलिए धीरे बोलें और मीठा बोलें। मीठा इतना बोलें कि सामने वाला आपके शब्दों से बाग बाग हो जाए, ना कि आग आग हो जाए। वो ऐसा लगे कि हाँ भैया इसके वचन खिरते ही रहें, और ये जब बोलता है तो मीठा ही बोलता है। तो ऐसे मीठे वचन आपके मुख से निकले तो बहुत अच्छी बात है कि, और फिर मीठा बोलें, धीरे बोलें, और क्या बोलें, कम बोलें। कम बोलने पर आचार्य जी को बहुत अच्छी बात है, आचार्य जी बोलते हैं बहुत कम बोलें, बहुत कम शब्दों में बोलें। तो इसके लिए आचार्य जी बोलते हैं जो पुराने लोग हैं वो समझ जाएंगे, नए लोग नहीं समझ पाएंगे। आचार्य जी ने कहा कि आप लोगों को ध्यान है, पहले के ज़माने में आज से 20-25 साल पहले STD PCO हुआ करते थे। STD PCO फ़ोन लगाने जाते थे ना, हर चौराहे पे STD PCO होते थे और फ़ोन लगाने जाते थे। नए बच्चे नहीं जानेंगे, नए बच्चों ने तो मोबाइल देखा है, वो STD PCO चौराहे पे नहीं देखा होगा। तो बोले वहाँ जाते थे तो मीटर पे ध्यान देता था, और कैसा, जितनी बात करना उतना खट से रख दिया, फलाना फलाना काम है, इतना इतना काम है, खट से रख दिया। बोले ऐसा होता था, ये STD PCO पे हुआ करता था, हर चौराहे पे हुआ करते थे, खट से, क्योंकि उधर ध्यान देता था, बिल ज़्यादा तो नहीं हो रहा, धड़ से रख दिया। बोले ऐसी बात होनी चाहिए। आप ये मान के चलो, आप जितना बोल रहे हो उतना कर्म रूपी मीटर हमारा चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कर्म बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये मानो बोलना पाप है। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि बोलना पाप है, तब तक आपका जीवन में आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये मानो क्या है, बोलना पाप है, और वो पाप रूपी मीटर हमारा चल रहा है। तो हमें कम से कम शब्दों में बोलना है, जितने कम शब्दों में बोल सकते उतना अच्छा होगा। वही बात है, आप उसी को बार बार रिपीट करे जा रहे हो, बार बार बोले जा रहे हो, कितने कर्मों का बंद हो रहा है। क्योंकि मन वचन काय की गुप्ती होती है, जितना वचनों को हम कम बोलेंगे उतने कर्मों की निर्जरा हमारी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप कैसा बोलो, उस फ़ोन का जो उदाहरण दिया है, उस STD PCO का जो उदाहरण दिया, वैसे अगर आप अपने जीवन में बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। और चौथी बात क्या है, आवश्यकता होने पर बोलो। लगे कि हाँ मुझे बोलना जरूरी है तो बोलो, नहीं तो नहीं बोलना। हमें क्या जरूरत बोलने की, जब चार बड़े बात कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता नहीं तो हम क्यों बोले। लेकिन नहीं, हमारा दिमाग ज्यादा चलता है, हमारी आदत पड़ी है, हम बीच में उलझते हैं, और फिर उलझने के बाद फिर अपने आप को संकट में और कष्ट में डालते हैं। नहीं बोलो, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा है। लगता है कि मेरे बिना बोले काम नहीं चल रहा है, तब आप बोलो, तब आपके बोलने की सार्थकता होगी, तब आपके बोलने की कीमत होगी, तब आपके वचनों को तोला जाएगा कि भैया ये बोल रहा है, इसकी बात मान लो। आपके वचन इसलिए नहीं जो है वो फल रहे हैं, कारण कि आप जहाँ देखो वहाँ बिना सोचे समझे बोल देते हो, और आवश्यकता नहीं होने पर बोल रहे हो, इसलिए आपकी वचन सिद्धि नहीं है। अपनी वचन सिद्धि चाहते हो तो आवश्यकता होने पर बोलोगे तो आपके वचनों की सिद्धि होते चली जाएगी। तो ये चार बात बोली मैंने, ध्यान रखना, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, और जरूरत आवश्यकता होने पर ही बोलो। अगर आपने ये वाणी अपने जीवन में, वाणी के ये चार नियम अपने जीवन में अपना लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और चौथी बात है कि र, मेन वा र है, र शब्द कह रहा है रहम करो। रहम मतलब उर्दू शब्द है रहम करो। रहम करो मतलब करुणा करो, दूसरों को देखकर, दूसरों के कष्टों को देखकर उनके ऊपर करुणा करो, उनको हमेशा उनके लिए सहयोग के लिए तैयार रहो। हमेशा ये भावना रखो कि इसका मैं कल्याण कर सकूं। अगर कोई दिखे आपको दुखी तो उसके ऊपर आपके अंदर करुणा आनी चाहिए। करुणा आएगी तो ये समझना कि आपने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, अच्छा बना लिया अपने आप को। एक छोटी सी कहानी, आचार्य जी का संस्मरण तो हम रोज़ सुनाते हैं, और वो आज की इस मीठी और कम बोलों में आ गया आएगा। आज संस्मरण ना सुनाकर इस रहम पर एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। कहानी करके अपनी बात को विराम दूंगा। हो सकता है इस कहानी से आपके अंदर करुणा आ जाए, आपके अंदर रहम, वो जो चीज़ जो रहम है वो आ जाए। वो बहुत छोटी कहानी, बहुत काम की कहानी है। एक बार की बात है कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कथानक है ये, हिंदू लोग भी बहुत सारे बैठे हैं। अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, तो अर्जुन के पास एक जो भिक्षुक था, एक जो ब्राह्मण था, वो निकला। वो रोज़ रोज़ देखता था ब्राह्मण भिक्षा लेने निकलता है, रोज़ रोज़ देखता है। तो कृष्ण जी से कहा, हे भगवान,
ये गरीब व्यक्ति रोज रोज निकलता, मुझे बड़ा विकल्प होता है, इसको एक ही बार में धनी बना देता हूँ। ये मुझे यहाँ से निकलता तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले हाँ ठीक है। अर्जुन के पास जब वो ब्राह्मण आया तो उन्होंने कहा देखो हम एक ही बार में आपको धनवान बना देते हैं, अब बार बार जो है तुम यहाँ से निकलते हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम यहाँ से निकलते हैं, देखते तुम रोज़ रोज़ निकलते हो, रोज़ रोज़ घर घर जाते हो भिक्षा मांगने, भिक्षा देहिम भिक्षा देहिम। ये हम आपके लिए सोने की मुद्राओं की थैली दे रहे हैं, इस थैली को ले जाओ, इसको बेचना, पूरा जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। ब्राह्मण प्रसन्न, उसने कहा सब कुछ मिल गया, आप क्या चिंता, मेरा तो पूरा जीवन कट जाएगा, इतना धन हो गया। और खुशी खुशी अब वो आते आते जो है थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे जो है वो लेट गया। और पेड़ के नीचे लेटा नहीं कि समझ में आ गई किसी चोर को, और वो जो चोर ने वो थैली है, वो थैली उड़ा ली। उड़ा के जब घर पहुंचा तो पत्नी को बहुत कोसा कि सब कुछ मिल गया था, पूरा जीवन सार्थक हो जाता अपना, लेकिन करूँ क्या, किस्मत का मारा, मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, कोई उसको ले गया, अगर वो दिख गया तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब क्या करें, वो तो ले गया, मेरी नींद लग गई, मैं थक गया था, मेरी गलती है, मुझे बिल्कुल जागृत अवस्था में रहना था, अब हो तो गया। फिर पुनः वो भिक्षा के लिए गया, तो फिर देखा उसको, तो अर्जुन ने कहा अभी तो उसको इतना दिया, उसके बाद भिक्षा मांग रहेगा। बोला क्यों, तुमको हमने दिया था ना सब कुछ। बोले दिया तो था, लेकिन क्या करूं मैं, मुझे दिया था पर वो ऐसी ऐसी घटना घटी, उसने पूरी बता दी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मोती ले जाओ, बहुत कीमती है, इस मोती को बेचोगे तो तुम्हारा जीवन कट जाएगा। अब क्या पहली बार भी वो क्या सोच रहा था, अपना ही अपना सोच रहा था, किसी जीव के विषय में नहीं सोच रहा था कि मेरा घर हो जाएगा, मेरा मकान हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, अपना अपना सोच रहा था। किसी जीव के मात्र में करुणा के विषय में उसके लिए कुछ नहीं था कि नहीं मेरे पास मिला है तो मैं बाजू वालों का भला कर दूंगा, मेरे पास मिला है तो मैं गरीबों की भी मदद कर दूंगा, मेरे पास मिला है तो मैं उन पशुओं की को भी दाना दूंगा, कुछ नहीं, अपना अपना सोच रहा था। दूसरी बार भी मोती मिला, वो यही वाहन भावना हो रही थी, अच्छा रहा, अब तो बहुत अच्छी बात है, सोने से ज़्यादा कीमती तो मोती मिल गया है, और किस्मत वाला हूँ मैं तो। अब तो बोले बिल्कुल सोना नहीं है रास्ते में, जागते जागते गया घर जाने का, उसने कहा क्या करूँ, अब पत्नी आ रही, उसने सबसे पहले उसको छुपाया कि कहीं फिर चोरी नहीं हो जाए। उस मोती को लिया और उस मोती को उसने जो एक पुराना सा एक वो था, कहना चाहिए उसको आप लोग मटकी बोलते हो, उसमें रख दिया। और रखने के बाद उन्हें अब बहुत थक गया हूँ, धर्म पत्नी आएगी, पूरा सफ़र करके यहाँ सो गया। वो सोया, अब योग संयोग की बात थी, पत्नी पानी लेने गई थी, पानी ला रही थी और एकदम गिर गई, वो जो हंडी थी फूट गई। और उसने सोचा एक काम करती है, पुरानी तो रखी है, याद आ गई, वो पुरानी हंडी निकाली, अब देखा तो था नहीं कि उसमें कुछ डला है कुछ है, उसमें को लेके गई और लेके पानी भर के ही, तो अब पानी भर के ही उतने में नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद वो बोला देखो ऐसा ऐसा है, और पुरानी हंडी में मैंने मोती को रख दिया। पुरानी हंडी, वो तो मैं वहां ले गई थी, कहाँ ले गई थी, बोला नदी पे पानी के लिए। बोलो फिर गया मोती, दूसरी बार फिर मोती चला गया। वो बड़ा विकल्प, बोले देखो मेरी किस्मत कैसी फूटी, दूसरी बार फिर फूट गई किस्मत। अब फिर पुनः वो भिक्षा के लिए गया। कृष्ण जी और अर्जुन बोले हे भगवान कैसा आदमी है ये, फिर मदद करी फिर आ गया ये। तो कृष्ण जी फिर मुस्कान लगे, हे भगवान समझ में नहीं आ रहा। तो फिर वो आया, क्यों क्या हुआ, उसने पूरी बात बताई। तो कृष्ण जी ने कहा अब इसको कुछ मत दो, इसको 2 पैसे दो। कितने दो, 2 पैसे दो। तो वो भी बोले 2 पैसे से मेरा क्या होगा, एक टाइम का भोजन भी नहीं होगा मेरा। कैसे ये कृष्ण भगवान है, भगवान होने के बाद भी ऐसे हैं। उनसे तो उनका शिष्य अर्जुन अच्छा है, एक बार मोती दिया और एक बार स्वर्ण मुद्राएं दी, और ये कृष्ण 2 पैसा दे रहे हैं, कैसे भगवान है, किन्ने इनको भगवान बना दिया। ठीक है, वो कोसता कोसता आ रहा था, अब उधर से आ रहा था, सुनना 2 मिनट की आखिरी बात है कि वो आपके काम की अंतिम बात जो सारभूत हैगी। वो आ रहा था, आते आते उसने देखा एक मछुआरा मछली लेके आ रहा था, एक मछुआरा मछली लेके आ रहा था, और वो जो मछली थी उस मछली को देखता है बहुत सुंदर थी, उस सुंदरता को देख के वो मुग्ध हो गया। और सोचा 2 पैसे मेरे क्या काम आएंगे, मेरे तो कुछ काम आने नहीं है, इस 2 पैसे से ये मछली खरीद लेता हूँ और इसकी जान बचा लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, ये मछली बच जाएगी, बहुत सुंदर मछली है, मेरे लिए नहीं इस मछली के लिए 2 पैसे काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसने तुरंत 2 पैसे में वो मछली ली और अपने कमंडल में डलवा ली। उसने कहा नदी में इसको बाहर में डालाता हूँ। नदी में डालने गया, सुनना ध्यान से, नदी में डालने गया तो देखा उसको मोती मिल गया, दिख गया, मोती दिख गया। मोती दिखते ही वो खुश हो गया, अरे ये तो वही मोती है, अरे ये तो वही है, ये वही है। जैसे ये वही बोला, वहीं चोर खड़ा था जिसने स्वर्ण मुद्रा, वो घबरा गया, लगता है मुझे देख लिया, मुझे पहचान लिया, अब क्या होगा मेरा। वो चरणों में आके गिर गया ब्राह्मण के, हे ब्राह्मण मैं क्षमा चाहता हूँ, ये स्वर्ण मुद्रा आपकी रखो,
ये स्वर्ण मुद्राएं आपकी रखो, हमें मुझे नहीं चाहिए स्वर्ण मुद्राएं, पर बाकी आप मेरे साथ मुझे राजा के पास प्रस्तुत मत करना, मैंने जो किया मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। खुश, मोती भी मिल गया, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, समझ में नहीं आ रहा। वो पुनः पहुंचा भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान ये क्या था, 2 पैसे में क्या चमत्कार हुआ कि स्वर्ण मुद्राएं भी वापस मिल गई, मोती भी मिल गई। तो अर्जुन ने पूछा ये समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इतनी कीमती चीजें दी वो हाथ में नहीं, और आपने 2 पैसे दिए वो इसके लिए कल्याण कर गए। तो कृष्ण जी बोलते हैं वो आप लोगों के सुनने के लिए बात है, वो आप लोग सुनो। बोले वो जब उसको स्वर्ण मुद्राएं दी थी ना, उसने दूसरे के लिए सोचा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा, अपने लिए सोचा। मेरा मकान बन जाएगा, मेरे बच्चों की शादी कर लूंगा, मैं भोजन अच्छे से करूंगा, मैं अपनी पत्नी को अच्छे से रखूंगा। दूसरी बार भी उसने अपना सोचा, इस बार उसने अपना नहीं सोचा, इस बार उसने किसका सोचा, पराई उस मछली का सोचा कि मेरा जो होगा सो होगा, इस मछली की जान बचा लूं। जो व्यक्ति दूसरों की सोचता है उसका ऊपर वाला सोचता है, जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर रहम करता है, करुणा करता है, उसके लिए ऊपर वाला सोचता है। बोले इसलिए जब उसने दूसरों के विषय में विचार करना चालू किया तो अपने आप उसका भला होता चला गया। आप भी अगर अपने जीवन में दूसरों के विषय में विचार करोगे, दूसरों के विषय में भला करना के विचार रखोगे मन में, तो निश्चित मानना आपका भी भला होता चला जाएगा। ये कहानी का सार यही है, हम दूसरों के लिए देते जाएंगे तो अपने आप अपने रास्ते निकलते जाएंगे। उसने दूसरों के लिए, मतलब उस मछली के लिए जीवन दान दिया, तो उसके लिए वापस से पुनः वो संपदा मिलती चली गई। आपको भी कुछ संपदा चाहिए तो आप दूसरों का कल्याण करते जाओ, निश्चित तौर से आपको संपदा मिलती चलिए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।